नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ एक बार पुनः जुड़ चुके हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। वह महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो अभी कुछ समय पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। आज हम उसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये आपातकाल क्यों लगा, किस लिए लगाया गया, इसका वहाँ की जनता के द्वारा क्या विरोध हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, यह परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा और जानकारी के लिए भी यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, पेपर की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टि से भी चर्चा करेंगे। अब आपातकाल लग चुका है तो सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाएंगी? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितनी भी शक्तियाँ होंगी, इन शक्तियों का यूज यानी प्रयोग कौन करेगा? तो वहाँ के राष्ट्रपति राजपक्षे साहब उन शक्तियों का उपयोग करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आर्थिक आपातकाल लगाया क्यों गया? ध्यान दीजिए, आर्थिक आपातकाल लगाया क्यों गया? तो सबसे बड़ा कारण है कोरोना। अब कोरोना अन्य देशों में भी आया, लेकिन श्रीलंका पर इसकी मार क्यों सर्वाधिक पड़ी? भारत पर भी आया, भारत पर इसकी इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? प्रभाव पड़ा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा। श्रीलंका पर ही क्यों? तो याद रखिएगा, श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी है? तो जितनी भी है उसका 1/6 भाग। कितना भाग? तो 1/6 भाग। याद रखिएगा, कितना भाग? तो 1/6 भाग, यानी जितनी इनकम होगी उस इनकम का 1/6 भाग। यानी परसेंट में अगर मात्रा की बात की जाए, 100 का 1/6 कितना हो जाएगा? 50, यानी 16 सही 2/3%, यानी लगभग 17%। यानी लगभग 17% इकानमी वहाँ के टूरिस्टों द्वारा चलता है उनका काम। और कोरोना काल में जैसा सब पता है, सभी देश एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तो श्रीलंका में भी प्रतिबंध लगाया गया, जिस कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ सके और यहाँ की इस 17% इकोनॉमी में काफ़ी प्रभाव पड़ गया। कोरोना से उभरे ही थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी इस पर मार पड़ी। वो कैसे? अब सोचने वाली बात है। रूस और यूक्रेन का इस पर क्यों नुकसान इतना पड़ा? तो याद रखिएगा कि आयात की बात की जाए या निर्यात की बात की जाए, निर्यात यानी जो श्रीलंका बेचता था वो उसके सामान को सर्वाधिक कौन देश खरीदते थे? तो रूस और यूक्रेन ही खरीदते थे। या बात की जाए टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से आते थे? तो रूस और यूक्रेन की से। और रूस और यूक्रेन में इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो इस कारण भी टूरिस्ट के ना आने की वजह से यहाँ भारी नुकसान हो रहा है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में आज़ाद हुआ। 1948 में आज़ाद होने के बाद श्रीलंका की इतनी बुरी स्थिति, इतनी खराब स्थिति, आर्थिक तंगी पहली बार इतनी हुई है। याद रखिएगा, अब इनके पास इतना पैसे हैं, यानी इतनी विदेशी मुद्रा है कि ये दूसरे देश से सामान खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। याद रखिएगा, जैसे हम लोगों के यहाँ एक ब्रेड की नॉर्मल कीमत लें तो 10 रुपये है, यानी सुबह के नाश्ते की कीमत कितनी? तो 10 रुपये। वहाँ 150 रुपये में ब्रेड के पैकेट, 400 रुपये केजी चीनी, ऐसे करके मिल रहे हैं। अंडे 300 रुपये, 400। लेकिन जो आम व्यक्ति के लिए, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए खरीद पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण अभी श्रीलंका के हालात बहुत बुरे हैं। जनता पूरी मांग कर रही है कि राजपक्षे साहब अपना इस्तीफा दें। उनको लग रहा है कि राजपक्षे की राजनीतिक स्थितियों की वजह से ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा कि इस कारण राष्ट्रपति ने
आपातकाल की घोषणा की, 1 मंथ का समय मांगा गया है संसद में कि इसको पास कर दिया जाए। अभी राष्ट्रपति ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा कर दी है कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लग चुका है। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब वर्ग के व्यक्ति का ही एग्जाम्पल अगर लें तो कितनी हालात बुरे हैं। एक गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है तो उसमें से उसके अपने घर, अपने फैमिली का, पूरे परिवार का खर्चा उठाना होता है। कुछ तो उसके खेत भी होगा, उस खेत से कमाई करेगा, लेकिन क्या होगा, उसको अन्य कुछ सामान ऐसे होंगे जिसको उसको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। जैसे गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, या तेल भी हो सकते हैं, परंतु रिफाइंड ऑयल या और पदार्थ, ब्रेड, नाश्ते की और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब गरीब वर्ग के व्यक्ति को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वह खरीदेगा कैसे? तो भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। उसी तरह श्रीलंका के पास अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, यानी विदेशी मुद्रा नहीं है जो तेल खरीद सके बाहर देशों से। अब तेल नहीं होगा तो पूरी वहाँ के ट्रैफिक वूफिक जो होंगे सब बंद हो जाएंगे। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 400 रुपये 500 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, तो स्थितियाँ क्या होंगी आप सोच नहीं सकते। इसी वजह से श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा है और भारत इसमें मदद कर रहा है। भारत से जो हो सकता है उससे मदद की जा रही है। आप उम्मीद करते हैं कि एक बार रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, फिर जैसे स्थितियां बने, पहले जैसी स्थितियां, और श्रीलंका इस आर्थिक स्थिति पे जो इसकी इतनी स्थिति खराब हुई है इससे उभर सके। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने मित्रों भाइयों को शेयर करिए। मिलते हैं अब आगे किसी और चर्चित बिंदु के साथ। धन्यवाद।